नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है मैं आपको बताने वाली हूं। पाकिस्तान की 5 बड़ी खबरें और सबसे पहले यही है कि देखिए, पाकिस्तान ने एक पूरा प्रेस नोट जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो राजस्थान में स्पीच दी थी उसके खिलाफ में पाकिस्तान ने बोला है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बेसलेस, प्रोवोकेटिव, इररिस्पॉन्सिबल आरोप लगाए हैं हमारे ऊपर। देखिए, मैं आपको पढ़ के बता देती हूं। द रिमार्क्स रिप्लेट विद डिस्टॉर्शंस, मिस इंटरप्रिटेशंस, यानी ये बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने हमको झूठा बताया है, हमारे पर आरोप लगाए हैं और तो और ऐसी चीजें इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। आप पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए कह नहीं सकते हो कि हम लोग आतंकवाद फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। इस तरीके से ये सारी चीज़ें लिखी है। और देखिए, कश्मीर की भी बात की है। कहिए कि भारत को ये देखना चाहिए कि वो कश्मीर में कैसे कश्मीरियों के साथ गलत हो रहा है, तो उस मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए। कश्मीर के मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए कि कैसे वहां पर गलत हो रहा है। तो देखिए, एक पूरा का पूरा इन्होंने प्रेस नोट जारी किया है और बोला है, Pakistan categorically rejects the baseless, provocative and irresponsible allegations made by the Indian Prime Minister। आप देख लीजिए, हिमाकत देख लीजिए पाकिस्तान की कि कैसे आतंकवाद से अपने आप को झुठला देता है कि भाई हम तो करते ही नहीं। अब पाकिस्तान की पहले मैं कुछ और खबरें आपको बता देती हूं, फिर मैं आपके लिए फैक्ट चेक भी कर दूंगी। फिर देखिए कि अभी जो वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, उन्होंने ये कहा है कि हमें भारत से बातचीत करनी है और हम कश्मीर के मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे। तो हमने सऊदी अरेबिया को न्यूट्रल वेन्यू पे चुना है कि हम दोनों, भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जाएंगे और वहां पर हम कश्मीर के मुद्दे की भी बात करेंगे और जो आगे हमारा सीज फायर है या जो भी है तो उस पर बातचीत करेंगे। भाई, भारत ने तो पहले ही क्लियर कर दिया है ना, या तो पीओके पाकिस्तान दे दे तो हम लोग बात करेंगे, या फिर वो आतंकवाद खत्म कर दे तो हम बात करेंगे। मैं आपको और खबरें बता देती हूँ और ये सारी पाकिस्तानी अखबारों की मैं आपको खबरें बता रही हूँ। फिर देखिए, पाकिस्तान के डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि अगर भारत ने हमारा पानी रोका तो हम भारतीयों की सांसें रोक देंगे। ये भाषण दे रहे हैं एक पूरे पाकिस्तान कॉलेज में जाके। फिर मैं आपको बता दूं कि ये वही लफ्ज हैं जो हाफिज सईद भी बोलता है। हाफिज सईद जो कि फाउंडर है लश्कर तैयबा का, वो भी यही बोलता है कि अगर भारत ने पानी रोका तो हम उनकी सांसें रोक लेंगे, हम दरियाओं में खून बहा देंगे। तो फिर क्या फर्क रह गया? ये आतंकवादियों की भाषा भी अगर ये पाकिस्तान की सेना बोल रही है तो दोनों एक ही है ना। और फिर बोलते हैं कि हम आतंकवाद नहीं फैलाते हैं। BLA एंड TTP आर इंडियन प्रॉक्सीज। वहां के नेता ये कह रहे हैं पाकिस्तान के, जो BLA और TTP है वो तो इंडियन प्रॉक्सीज हैं। और अब ये बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, में आपको बता दूं कि अभी कैसे बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इतने हमले कर दिए पाकिस्तान पे। अभी तो एक स्कूल बस पे भी हमला कर दिया और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई बालूचिस्तान से भारत मिला हुआ है और भारत है इन सारे इस पूरे जो भी हमले हो रहे हैं, खुशदार बस अटैक हुआ है, उस सब के पीछे भारत है, ऐसा पाकिस्तान के मंत्री का कहना है। और देखिए, पाकिस्तान में भाई ये जो असीम मुनीर है उनको उपाधि दे दी गई है। उनको 5 स्टार, 4 स्टार से 5 स्टार दे दिए गए और वो क्या बन गए? फील्ड मार्शल बन गए, जो कि जंग में हार गए भारत के साथ, फिर भी इनको फील्ड मार्शल बना दिया गया और कैसे पूरा का पूरा सम्मान दिया है। भाई, पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बार पहले फील्ड मार्शल बना है और वो डिक्टेटर निकला, अयूब खान, और वो भी भारत से हार गया था। और वही चीज अभी देखने को मिल रही है कि कैसे असीम मुनीर को एक नई रैंक दे दी गई है, फील्ड मार्शल बना दिया गया है। फील्ड मार्शल क्या होता है? नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सबसे ऊपर होता है, सबसे बड़ी उपाधि होती है। अब तो बातें ये भी चलने लगी है कि भाई यहाँ पे तख्ता पलट हो जाएगा। आपको पता है ना, पाकिस्तान सरकार और सेना की बनती नहीं है, और अगर इतनी पावर असीम मुनीर को दे दी गई और शहबाज शरीफ खुद दे रहे हैं तो कल को तख्ता पलट हो गई, आर्मी ले लेगी पूरा कंट्रोल। और बातें चल रही हैं क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब अयूब खान ने ये खुद को ही अपने आप को प्रमोट किया था तब तख्ता पलट ही हुआ था। तो एकदम पुराने दिनों की पाकिस्तान को याद आ गई और शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि इंडिया कभी भी ये हार नहीं भूलेगा। सोचिए, पता नहीं इन लोगों को कौन सी जीत दिख रही है इसमें, हमको तो नहीं दिख रही। खैर, अब पाकिस्तान तो झूठ बोलता ही है। फिर पाकिस्तान के मंत्री ये भी कह रहे हैं इशाक डार कि देखिए, हम तो टेररिज्म नहीं करते। हाँ, हमारे से जो पहली वाली सरकार थी वो इमरान खान की सरकार थी, वो ज़रूर टेररिज्म करती थी। हम तो चाहते हैं कि हमारी धरती पे ये जो हमारी धरती को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल ना करने दिया जाए। पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान ने एक सीक्रेट मीटिंग की है चीन में और इन्होंने कहा है कि नहीं, पाकिस्तान की धरती को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये जो CPEC प्रोजेक्ट है
यानी इनका जो $multi-billion चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये अफगानिस्तान तक फैलेगा। सोचिए, पाकिस्तान, चाइना, तालिबान भारत के खिलाफ एक हो रहे हैं, तो ये खतरे की घंटी भी है, लेकिन ये जो बातें करते हैं वो एकदम अलग है। अब पाकिस्तान की एक और खबर देख लीजिए। वहां के मंत्रालय ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी एकदम फुल प्रूफ है। यानी जो दावे किए जा रहे थे किराना हिल्स में कुछ लीकेज हो गया है, रेडिएशन हो गया है, वो सब एकदम बेकार है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी 10 की मत से एकदम स्ट्रांग है। अब देखिए, इमरान खान अभी जेल में बैठे हुए, वो ये कह रहे हैं कि, और स्लैम किया है आसिम मुनीर को कि भाई आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल क्यों बनाया, उनको तो राजा बना देना चाहिए पाकिस्तान का। तो एक तरीके से तंज कसा है। और वो ये कह रहे हैं कि देखिए, कहीं ना कहीं आपको पता है ना कैसे इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, और कैसे इमरान खान अभी जेल में है। तो आसिम मुनीर के खिलाफ बोला है, शुड हैव गिवन हिमसेल्फ टाइटल ऑफ किंग, किंग ही बन जाना चाहिए था, जंगल राज चला रहे हैं आसिम मुनीर, ऐसा कहना है। फिर देखिए, पीएम शहबाज शरीफ सेज वॉर सिचुएशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कुड हैव टेकन अ वेरी डेंजरस टर्न। और ये कह रहे हैं कि अगर सीज फायर नहीं होती तो ये जो पाकिस्तान और इंडिया की ये जो 4 दिनों की पूरी तनातनी चली, वो इतना डेंजरस टर्न ले सकती थी कि कोई नहीं संभाल पाता। वो तो रुक गए, और पहलगाम हमले को इन्होंने अनफॉर्चुनेट बताया है। देखिए किस तरीके से मामला आगे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फेसिंग कूप विल फेल्ड मार्शल आसिम मुनीर बिकम अ डिक्टेटर लाइक हिज प्रेडेसेसर। ये मैं आपको बता रही हूँ, फील्ड मार्शल अयूब खान 1965 की जो जंग है, जब इंडिया में लाल बहादुर शास्त्री जी का राज था, उनकी सरकार थी, तो वहां से ये हार गए थे। और ये 60 साल पहले की बात है कि फील्ड मार्शल से कैसे डिक्टेटर अयूब खान बन गया था, और अब आसिम मुनीर को भी वो उपाधि दे दी गई है। तो भाई पाकिस्तान में फिर से क्या तख्ता पलट होने वाला, और पाकिस्तान तो पहले ही बटने की कगार पर है। आपको पता है बलूचिस्तान नहीं, पाकिस्तान का नक्शा देख लीजिए। बलूचिस्तान जो बहुत बड़ा पार्ट है, जहां पे पाकिस्तान का लिटरली खजाना दबा हुआ है, इतने रिसोर्सेज हैं। बलूचिस्तान जो है वो अपने आप को आजाद घोषित कर चुका है पाकिस्तान से। वहां पर सिंध में रोज आवाजें उठ रही हैं, वहां पे गृह मंत्री के घर को जला दिया जा रहा है। उनको आजादी चाहिए, सिंधु देश चाहिए, बलूचिस्तान को अलग होना है पाकिस्तान से। तो देखिए, गिलगित बाल्टिस्तान को भी अलग होना है, ये सब अलग होना चाहते हैं। तो जब ये सब अलग हो जाएंगे तो 4 टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की अभी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इनके पास पानी नहीं है। मैं अभी एक खबर पढ़ रही थी कि वहां पे जो एक डैम है उसमें सिर्फ 35 दिनों का पानी बचा हुआ है, और फिर भी इनके आप हौसले देखिए, इनका झूठ देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को ये लोग कह रहे हैं कि झूठे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है वो एकदम सच्ची बात कही है, और ये लोग कभी भी सच बर्दाश्त नहीं कर पाते और झूठ फैलाते हैं। ये लोग करेंगे बात कश्मीर की। ये जो हमारे सामने इन लोगों ने कहा है, गिड़गिड़ाए हैं कि भैया सीज फायर कर लो, ये जो हमारे सामने हार गए हैं, और ये फिर ऐसे बयान देते हैं सांसें रोक लेंगे, जिनके पास लड़ने जितना गोला बारूद भी नहीं है, जिनके पास फंड नहीं है, विदेशियों के पास जा जाके ये लोग पैसे लेते हैं, और फिर ये लोग जहर घोलते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम आतंकवाद का साथ नहीं देना चाहते, जबकि इन्होंने खुद ने ही आतंकवाद को पाल रखा है। इट्स लाइक देयर बेबी। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे। पाकिस्तान की ये 5 बड़ी खबरें मैंने आपको बताई हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी।